सातवां दिन परमेश्वर क्या कहा? पवित्र दिन है, कि उसने उस दिन क्या किया? विश्राम किया था। और यहां पर परमेश्वर अगेन इस बात को कहता है, क्या है ये? पवित्र है आज का दिन, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। जब खुदा का कलाम वहां बांटा जा रहा था, जब लोग वचन को सुन रहे थे, तो व्यवस्था जब दी जा रही थी लोगों को कि परमेश्वर ने हुक्म क्या क्या दिए हैं और हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो उसमें 10 आज्ञाएं भी थी, उसमें नियम और कानून दिए गए थे कि तुम्हें चोरी नहीं करना है, तुम्हें किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है, तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करनी है, तुम्हें विश्राम दिन को पवित्र रखना है, तुम्हें उस दिन कोई काम करना नहीं जाना है, तुम्हें पैसे कमाने नहीं जाने हैं, तुम्हें बिजनेस को अपने बंद करना होगा उस दिन तुम्हें अपनी छुट्टी करनी होगी, चाहे पैसे कट जाए, तुम्हें मजदूरी करने नहीं जाना है उस दिन क्या है? परमेश्वर का पवित्र दिन है। उस दिन अपने काम से छुट्टी ले लो, चाहे पैसे कट जाए, क्योंकि जब तुम 6 दिन काम करके अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो जो दिन परमेश्वर के लिए नियुक्त है, उसकी आराधना करने का दिन है, अगर तुम उस दिन भी जाओगे तो तुम क्या कमा लोगे? जब हम संडे को आराधना करते हैं, आज के दिन के लिए आप शनिवार को ही तैयारी कर लिया करिए, हमें कल जाना है, अपने काम पर कह दिया करिए, भैया चाहे कुछ भी हो जाए हम कल नहीं आ पाएंगे, कल हम प्रार्थना में जाना है, आपको पैसे काटना है काट लो, हमारे आपको अपसेट लगानी है लगा दो, लेकिन हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। हमें तो उस दिन आराधना करनी है और एक साथ होकर प्रार्थना करनी है। शैतान पता है मन में क्या डालता है हमारे, अरे अकेले चले जाओ, बच्चों को ले आकर क्या करोगे, अरे यही घर पे कर लो, वहां भी तो हम अकेले कर सकते हैं प्रार्थना। नहीं मेरे प्रियो, अकेले प्रार्थना करना अलग चीज है, लेकिन एक सामूहिक प्रार्थना करने से केवल आपके ही नहीं, परंतु जितने लोग बैठे होते हैं सभी का भला होता है। उन सबके लिए परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है। आपकी प्रार्थना कई लोगों के जीवन में नया काम करती है, आपकी आराधना कई लोगों को चंगाई और छुटकारा मिलता है, आपकी प्रार्थना से बहुत से बंधन टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, शैतान आपके मन में डालेगा हम घर पर ही प्रार्थना कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है वहां जाने की, आज छुट्टी नहीं करेंगे पैसे कट जाएंगे, अरे नहीं रहने दो अगले संडे चले जाएंगे, है ना, अरे आज तो घर पे मेहमान आए हैं छोड़कर कैसे चले जाएं, आज तो हमें कपड़े धोने हैं, आज तो हमें खाना बनाना है, क्या रोज नहीं खाते हैं, है ना। अगर आपके घर मेहमान भी आए हैं तो उनसे कहिए, आइए भाई बहुत अच्छा हुआ कि आज आप मेरे घर पे आए हैं, मैं बड़ा खुश हूं कि आप भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। जब आप ही अपने परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा? आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? उस दिन जब आपके घर पे गेस्ट आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आज तो मेहमान आए हैं भाई, अब मैं कैसे छोड़कर चला जाऊं, मुझे तो उनको खाना खिलाना है, मुझे तो उनसे बात करनी है, और अपने परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं हम उस दिन को हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में ना जाकर, उसको ना बताकर ये बात, उसके साथ बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, यहां तहां की बातें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, परंतु हमने उसे ये नहीं बताया कि आज का दिन मेरा पवित्र दिन है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, तू मेरे घर पे आया है, अच्छी बात है, तेरे जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है घर में, तो मेरे साथ चल, नहीं भी है तो भी मेरे साथ चल, और हम लौट कर आएंगे, अच्छे से खाना बनाएंगे और खाएंगे। परंतु अभी ये मेरी प्रार्थना का समय है, जो परमेश्वर मुझे जीवन देता है, जो प्रभु मुझे सांसें देता है, जो परमेश्वर मेरे घर को भला चंगा रखता है, आज का दिन मैंने उस परमेश्वर को दिया है, और वह दिन, वो समय जो मेरी प्रार्थना का है, मैं किसी और को नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तब प्रभु से आशीषित होते हैं। हालेलुया। एक बात बताइए, जब आपके घर पे मेहमान आते हैं, क्या उस दिन आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते? जिस दिन आपके घर पे मेहमान आते हैं, क्या आप ड्यूटी पर नहीं जाते? जाते हैं ना भाई साहब। आप बैठिए, मैं हाजिरी लगवा के आता हूं, मैं हाफ डे लेके आ जाऊंगा, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, आप बैठिए,
हम भले से छोड़ दें परंतु अपना काम नहीं छोड़ते। क्या दवाई लेना नहीं जाते? उस दिन हम जाते हैं, भाई साहब आप घर पे बैठिए, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। क्यों नहीं भूल जाते उस दिन? स्कूल जाना क्यों नहीं छोड़ते? काम पर जाना क्यों नहीं बंद करते? बाकी सारे काम हम बंद नहीं करते, लेकिन अगर संडे हो उस दिन तो चर्च जरूर छोड़ सकते हैं, उस परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ सकते हैं, दुआ में जाना छोड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की हमारे नजरों में क्या है इमेज? हमको लगता है नहीं जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ेगा। तुमको नहीं पता है शैतान उसी दिन तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वो कहेगा मौका अच्छा है, इसने आज की प्रार्थना नहीं करी, मैं इसके घर में झगड़ा उत्पन्न कर सकता हूं, मैं इसको एक्सीडेंट से मार सकता हूं, इसको घायल कर सकता हूं, मैं इसके घर में चोरी करवा सकता हूं, मैं इसका पैसा डॉक्टर की फीस में लगवा सकता हूं, मैं इसके साथ कुछ भी घटना घटित कर सकता हूं। क्योंकि यह समय था उसका परमेश्वर की हुजूरी में बैठने का, जहां वो सुरक्षित होता, जहां उसका परिवार आशीषित होता, जहां परमेश्वर की मौजूदगी उसे मिलती। उसने क्या किया? अपनी सुरक्षा को तोड़कर चला गया, अपना सुरक्षा कवच उतार कर वो क्या कर रहा है? संसार में घूम रहा है। आप मार्केट कर रहे हैं, आप अपने काम पर जा रहे हैं, उस दिन आप क्या कर रहे हैं? शैतान को खुला हुआ निमंत्रण दे रहे हैं, आ और मेरी जिंदगी में आकर मुझे नुकसान पहुंचा। और शैतान भी बड़े आराम से आकर आपको नुकसान पहुंचा देता है। मेरे प्रियो, जब आप कहते हैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर प्रार्थना में जाऊंगा, कौन आपको रोकेगा? अभी इसी वक्त जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, सोचिए आज ही के दिन कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके ही परिवार के होंगे और वो बिस्तर पे पड़े होंगे। क्या आप चाहेंगे कि आप तो प्रार्थना में सुरक्षित हैं, आपका पापा, आपकी मम्मी या आपका भाई या आपका बेटा किसी का एक्सीडेंट हो जाए? क्या आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। लेकिन अब आपने गलती कर रखी है, आपने अपने बच्चे को कहीं और भेज दिया, आपने अपने भाई को काम पर जाने से नहीं रोका, आपने अपनी पत्नी को कहीं और भेज दिया, आपने अपने पिता को कहीं और भेज दिया, क्योंकि आपको इस बात की चिंता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि शैतान उसके पीछे लग सकता है, दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी जाने से कुछ और गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि दुष्ट यही चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना तोड़ी जाए। अभी आप तो प्रार्थना में बैठे हैं, अगर आपका बच्चा सडनली गिर जाए, उसके चोट लग जाए, तो आप प्रार्थना में बैठ पाएंगे? आपके पास फोन आएगा तुरंत और आप उठेंगे, भैया मुझे माफ करना, मेरे बच्चे के चोट लगी है, मैं अभी यहां से जा रहा हूं। आप घबरा जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। और शैतान यही तो चाहता है कि तुम प्रार्थना में कैसे बैठ गए, तुम भी उठ के आओ, तुम्हें भी उठना पड़ेगा यहां से। अगर पत्नी को कुछ हो जाए तो क्या आप बैठे रहेंगे? आइए अब पर खबर आ जाए फोन पर कि आपकी पत्नी को चक्कर आ गया है, काम पर गई थी, वहां से काम करते हुए चक्कर आ गया है, गिर गई हैं, चोट लग गई है, अस्पताल में एडमिट कराया गया है। क्या आप प्रार्थना में बैठ पाएंगे उस वक्त? नहीं, आप यहां से भागकर चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अरे मेरे लिए पत्नी को देखना पहले जरूरी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, ये कड़वी बात है लेकिन सत्य है। जब आप प्रार्थना में आए, कोशिश करें पत्नी साथ में हो, बच्चे साथ में हो, पति साथ में हो, भाई साथ में बैठे। क्यों हम ये बात बताते हैं? ताकि शैतान आपके घर में से किसी पर भी हमला ना कर सके, किसी को भी छू ना सके, दुष्ट कोई अपनी योजना बनाकर सफल ना कर सके। कई बार अपनी जिंदगी में जब हम प्रार्थना को महत्व नहीं देते, वचन को महत्व नहीं देते हैं, तब हमारी जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। हम अपने काम को महत्व दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी को महत्व दे रहे हैं, अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं। हमारा बच्चा ना अभी कोचिंग गया है, इसलिए आज प्रार्थना में नहीं आ पाएगा। मेरे प्रिय, 6 दिन की कोचिंग पढ़कर तुम्हारा बच्चा क्या कम था जो आपने 7 में दिन भी भेज दिया? क्या वो टाइमिंग चेंज नहीं कर सकता? क्या वो शाम को नहीं पढ़ सकता? लेकिन नहीं, हमें लगता है सांसारिक काम पहले हमारे लिए जरूरी है। मेरे प्रियो, ये गलती किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब के अंदर ये गलतियां हैं। कहीं ना कहीं हम सब इस गलती में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो,
याद रखो, उस दिन जब परमेश्वर का दिन है वो पवित्र दिन है। निर्गमन 20 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा, साफ साफ कहा गया है उस दिन यहां तक कि तेरे घर में कोई काम धाम भी ना हो, कोई बोझा ना लेके आए, कोई सामान ना उठाए, कोई मिस्त्री कोई कारीगर तेरे घर में काम ना करे। लेकिन हम लोग तो आजकल स्वतंत्र हैं, संडे वाले दिन ही सारे काम कराते हैं। किसी की नल खराब हो गया, किसी को मिस्त्री को बुलाना है, किसी को कुछ कराना है, सारे काम भैया तू आज ही कर। प्रार्थना के दिन में हमें कपड़े धोने पड़ते हैं, प्रार्थना के दिन में हमारे घर पे मेहमान आए हुए हम नहीं जाएंगे, प्रार्थना के दिन ही हमें क्या करना है, चर्च नहीं जाना है, परंतु हमें बिजनेस पे जाना है, काम पर जाना है, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और फिर कहते हैं भैया हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हमारे संग ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? जवाब पता है ना, हम गलती पर हैं, हम गलती पर हैं। हमने अपने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, अपने काम को अहमियत दी। हमने आए हुए मेहमान को अहमियत दी। अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम आ गए हो, तो उसको लेकर प्रार्थना में नहीं आए कि वो सीखता, वो बचाया जाता, वो वचन को समझता, उसका जीवन हो सकता है बच जाए आपके द्वारा। चाहे वो नहीं मानता हो प्रभु को, अगर आप उससे कहें क्या भाई आप चलना चाहेंगे हमारे साथ, अगर वो कहता है अच्छा भैया कहां जाओगे, भैया हम संगति में जाते हैं, प्रभु यीशु की प्रार्थना में जाते हैं, चलेंगे आप? अगर वो कहता है चलेंगे तो साथ में ले आइए इसको। क्या पता उसके अंदर कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, कोई पाप हो जो उसके जीवन से निकल जाए और वो व्यक्ति अपना जीवन बदल दे, क्या पता। लेकिन हम तो उसको घर पे छोड़ के आते हैं और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम में लग जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमारे लिए पवित्र दिन है। इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? संसार को, फोन को, टीवी को, रिश्तेदारों को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने बच्चों की पढ़ाई को। हम परमेश्वर को इंपॉर्टेंस कब देंगे? हम अपने परमेश्वर को इंपॉर्टेंस कब देंगे? जब हम अपने खुदा को अहमियत नहीं देते, प्रार्थनाओं को अहमियत नहीं देते, इसलिए संसारिक लोग भी हमारी प्रार्थना को अहमियत नहीं देंगे। अगली बार जब वो रिश्तेदार आएगा तो वो आपसे कहेगा अरे चलो यार, कोई दिक्कत थोड़ा है, संडे ही तो है। आप कहोगे नहीं भैया वो मुझे चर्च जाना है। अरे तो क्या हो गया? कि जब पिछली बार वो आपके यहां आया था तो आपने स्वयं छुट्टी की थी, आप संडे नहीं गए थे, आप प्रार्थना में नहीं गए थे, और इसलिए उसके दिमाग में आएगा कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर संडे में भी हम जाएंगे उनके घर पे तो हम तो उनसे कहेंगे हमारे संग चलो, वो तो चले ही जाएंगे। आपकी प्रार्थना की अहमियत वो नहीं समझेगा कभी भी, क्योंकि आपने स्वयं अपनी अहमियत नहीं बताई। आपको समझ में आ रही मेरी बात? जब आप कहेंगे नहीं मेरे प्रिय मेरे भाई आप वेट करिए 2 घंटे, या आप मेरे साथ चलिए, ये समय मेरे परमेश्वर से बात करने का समय है, ये समय मुझे परमेश्वर की आशीषें और बरकतें पाने का समय है, ये समय चंगाई का समय है, ये समय आराधना करने का समय है, प्रभु को धन्य कहने का समय है। पूरे हफ्ते में जितनी आशीषें मुझे मिली हैं, सुरक्षा मिली है, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का समय है। मैं इस वक्त परमेश्वर के सम्मुख जा रहा हूं, मैं इस वक्त परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने जा रहा हूं, मैं इस वक्त तमाम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिन्हें मेरी आवश्यकता है, मैं इस वक्त परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहा हूं, और इससे ज्यादा मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये बात अपने रिश्तेदार को आप कहेंगे, अपने मित्र को कहेंगे, अपने बॉस को कहेंगे, अपने बिजनेस पार्टनर को कहेंगे, जहां काम करते हैं उसको कहेंगे आप कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे हर हाल में प्रार्थना में जाना है, वो व्यक्ति सोचेगा आखिर ऐसा क्या है प्रार्थना में, ऐसा क्या है इनकी इबादत में जो ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है, अपनी तनख्वाह कटाने को तैयार है, अपना काम छोड़ने को तैयार है। अरे हमारी मित्रता इतनी पुरानी है, अपनी दोस्ती छोड़ने को तैयार है, रिश्तेदारी छोड़ने को तैयार है, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। अरे भाई ये तो बहुत भक्त है, ये तो ईश्वर का भक्त है, और इसलिए वो अगली बार संडे में आपको डिस्टर्ब करने कभी नहीं आएगा। वो आएगा तो आपको फोन करेगा और कहेगा भाई मैं किस वक्त आऊं, आपसे पूछेगा।
हालेलुया। कि वो जान जाएगा कि ये सच्चे जीवित परमेश्वर के उपासक हैं, इनके पास उस वक्त समय नहीं होगा मेरे लिए, तो वो आपकी कद्र करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, लोगों से कहेगा भाई सचमुच बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे अहमियत नहीं दी, अपने परमेश्वर को अहमियत दी। हो सकता है कि जिस दिन आप ऐसा करें वो थोड़ा नाराज हो जाए, थोड़ा उदास हो जाए, लेकिन जब अगली बार वो सोचेगा, इस बात को समझेगा, तब वो आपकी इज्जत करेगा। कि इसे कहते हैं मसीहत, इसे कहते हैं मसीही प्रेम, इसे कहते हैं ईश्वर की भक्ति करना, कि संसारिक रिश्ते दरकिनार करके ये अपने परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। ये अपने काम को अहमियत नहीं देते, ये प्रधानमंत्री का फोन भी अटेंड नहीं करते, ये कोई भी चीज हो सामने उनके, हर चीज से बढ़कर महत्व अपने परमेश्वर को देते हैं।